हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम प्रभात अग्रहरि जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो गेम है अभी 25 अगस्त को खेली गई है सिंकफील्ड कप, या न्यासी वर्सेस फाबियानो करुआना। कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई थी, देखने में मजा आएगा ज़्यादा की बताने से। यहाँ न्यासी ने E4 के साथ शुरू किया, सिसिलियन का रिप्लाई यानी C5, फाबियानो करुआना का आया, नाइट F3 हुआ, G6, D4, C takes D4, knight takes D4, then bishop G7, सिसिलियन ड्रैगन की तरफ ये गेम जाएगी। नाइट C3, नाइट C6, बिशप E3, नाइट F6, बिशप C4, और इसके बाद यहाँ ब्लैक का आया कैसल। बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन हुआ D6, F3, क्वीन आई A5 स्क्वायर पर। कोई प्रॉब्लम मुझे लगती नहीं है। क्वीन D3 यहाँ पहले वाइट ने किया, और इसके बाद हुआ नाइट E5, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन वापस गई D2 स्क्वायर पर, ज़्यादा बेटर था, एक मूव वेस्ट हो गया। क्वीन पहले ही D2 स्क्वायर पर आ जानी चाहिए थी। फिर बिशप आया D7 स्क्वायर पर फॉर ब्लैक साइड, और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने यानी या न्यासी ने टुवर्ड्स लॉन्ग साइड चुपचाप कैसल कर लिया है। रुक अटैक गोज टू C8, और सीधा तैयारियां क्या है, डायरेक्टली टाइम वेस्ट नहीं करना फाबियानो, सीधा अटैक की तैयारी शुरू की है। किंग B1, देन नाइट आया C4 स्क्वायर पर, मेटेरियल एक्सचेंज फोर्स करा है। बिशप टेक C4 करना ही पड़ेगा, रुक टेक C4, और ऐसा करने के बाद देखिए हुआ क्या है। ब्लैक को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा, और सीधा सीधा रुक्स की बैटरी तैयार हो चुकी है। G4 यहाँ पहले व्हाइट ने खेला, बिशप आया E6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट B3, नाइट B3। मैं कहूंगा कि ना इसी बिशप को उड़ा देते ज्यादा अच्छा था। क्वीन आई A6 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक था, तो बिशप आया D4 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक एट A गोज टू C8, और जो फोकस है वो आपके यहाँ क्लियर है बिल्कुल क्या होगा इस गेम में। यहाँ इस पॉइंट पर फ्रेंड्स, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मुझे नहीं लगता कि यासी ने ऐसा कोई बहुत बड़ा ब्लंडर किया था। देखा जाए तो बिल्कुल अच्छा अटैक लगा हुआ है। एच फोन पुश हो सकता है, दूसरी भी ऑप्शन क्वीन को मूव किया जा सकता है, लेकिन यहाँ G5 को पॉन को आगे पुश किया गया। कोई भी कहेगा यार ठीक है, यहाँ पर अटैक बनाओ, हटाओ इसको यहाँ से नाइट को, और मैं बिशप एक्सचेंज करता हूँ, और उसके बाद यहाँ इन पॉन्स को आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि वाइट का किंग बिल्कुल सेफ है, दो नाइट्स लगे हुए हैं, सब कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी टाइट है। लेकिन यहाँ पर कम से कम यान अपने यात्रा को इस मूव की उम्मीद नहीं होगी। नाइट टेक C4, और सीधा सीधा नाइट सेक्रीफाइस है, क्वीन पर अटैक है। क्यों किया गया है, बिशप के साथ भी कोई एडवांटेज मुझे नजर नहीं आ रहा। एफ टेक्स C4 एक्सेप्ट किया गया, बिशप टेक्स D4, नाइट टेक्स D4। फ्रेंड्स, क्यों किया गया अब समझ में आता है। यहाँ बिशप की इस फायरिंग लाइन को देखिए, यहाँ इस पॉइंट पर किया गया रुक टेक्स C3। क्या मूव है फ्रेंड्स। अगर यहाँ बी टेक्स C3 किया जाएगा तो क्वीन टेक्स A2 चेक होगा, और किंग के लिए C1 स्क्वायर पर जाएगा, दिन क्वीन A1 चेक, और ये मेट, मैं यहाँ मेट ढूंढने लगा कहाँ होगी। खैर, तो यहाँ पर देखिए मेटेरियल वापस भी ले लिया, पॉन भी आउट हो चुके हैं गेम से दो। खैर, यहाँ पहले खेला गया A3, ताकि कम से कम यहाँ एक क्वीन की फायरिंग लाइन बंद हो। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, जैसे मेरे अचानक दिमाग में आया कि क्यों नहीं वाइट ने यहाँ इस बिशप को एलिमिनेट कर दिया होता। लेकिन उसके बाद आप यहाँ देखिए ये प्रॉब्लम, रुक यहाँ इस C2 पॉन को आराम से ले लेगा, और क्वीन खतरे में आ जाएगी, तो नाइट से उस C2 पॉन का डिफेंस किया हुआ है। ठीक है, क्वीन आई C4 स्क्वायर पर, और यहाँ प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाया। ठीक है, अब आप लेके दिखाओ, बड़ी दिक्कत वाला काम बना दिया यहाँ पर। और ऊपर से यहाँ पर आपको ये चेकमेटिंग थ्रेड भी नज़र आ रही होगी, इस चेकमेट से भी बचना ज़रूरी है। तो यहाँ पर किया गया B3, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई C5 स्क्वायर पर, और अब देखिए कुछ गलतियां ऐसी होती है, जब सामने वाला खतरनाक गेम खेलता है ना, तो दिमाग भी काम नहीं करता। ये A4 पॉन सबसे पहला इसका डिफेंस होना चाहिए था, बाकी सब गेम गई बाद में। करना क्या चाहिए था, या तो ए पॉन आगे पुश कर दो, या किंग को एक कदम आगे पुश करो। किंग को मूव करना क्या समझदारी है, वो सोचने वाली बात है, बाद की बात है। लेकिन यहाँ रुक के C1 स्क्वायर पर आने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पर आपने पॉन का डिफेंस अच्छे से कर लिया है, लेकिन क्वीन टेक्स A3, और अब क्वीन बिल्कुल सामने आ चुकी है, बिशप तैयार है यहाँ पर सेक्रीफाइस के लिए। आप कहेंगे कि नाइट है, बिल्कुल यही बात शायद या नपुन्यासी ने भी नहीं सोची होगी। नाइट टेक C6 जैसा मूव अगर यहाँ इस पॉइंट पर किया जाएगा तो शायद ठीक था, हालांकि इतना कोई फाबी को नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि जो
यहाँ न्यासे को नुकसान होना था वो हो चुका है। एफ टेक C6 करते रहो, गेम में क्या करोगे। खैर यहाँ पहले खेला गया H4। फ्रेंड्स H4 मूव थोड़ा है क्रिटिकल। मैं तो सिंपल मान लाइन बोलता हूँ कि अगर आप गेम में फंसे हो थोड़ा बहुत मेटेरियल एक्सचेंज कर लो बिना ज़्यादा पोजिशनल को स्पेस को गवाए हुए। खैर रुक एट 8 गोज टू C5। ये रुक कहाँ जाने वाला है, चेकमेट कराने की तैयारी के लिए। क्या जरूरत है बाकी काम करने की, सीधा हो रहा है। रुक एट C गोज टू F1 यहाँ पहले वाइट ने किया। और फ्रेंड्स अब जब इतने गेम में हो चुका है सब, तो फाबियानो क्रुआनो ने अब यहाँ पर वैसे लास्ट मूव लगाया था। और वो लास्ट मूव क्या था, वो था बिशप टेक्स D3। मैं इस मूव को सही बताऊं तो अच्छा ठीक है, ये रुक का C5 स्क्वायर पर आना ज़्यादा बेहतर भी था। फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया इयान नबनियात्सी को। रेजिग्नेशन का रीज़न क्या है फ्रेंड्स, अगर आप इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट ना करो तो आपको चेकमेट हो रही है। यहाँ पर करना पड़ेगा नाइट टेक्स B3 से, लेकिन उसके बाद रुक टेक्स B3 अवेलेबल है, चेक है, करना पड़ेगा C टेक्स B3, देन होगा क्वीन टेक्स B3 चेक। और फ्रेंड्स जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि रुक का C5 स्क्वायर पर आना कितना इंपॉर्टेंट है, वो अब समझ में आता है। अब ये चेक है, क्या करें, दो तरीके हैं, या तो क्वीन को बीच में लगाओ, क्वीन को बीच में लगाते तो गेम अलग फंसती है। चलिए एक बार क्वीन को बीच में लगा के देखते हैं, क्वीन B2 अगर होता है तो क्वीन D3 चेक होगा, फिर वही पंगा आ गया। देखिए अब क्या करोगे, C फाइल में वाइट अपने किंग को ला नहीं सकता, ए फाइल में लेकर जाएगा, वो चेकमेट बनती है, क्योंकि किंग ए फाइल में जाते ही रुक A5 चेक और वो मीट होगी। तो अब क्या करें, दूसरी ऑप्शन ढूंढ तलाश के देखते हैं, किंग को पहले ही 1 स्क्वायर पर ले जाएं, वहाँ और दिक्कत है, क्योंकि आपको ये चेकमेट, ये चेकमेट ही है, चाहे आप वहाँ ले जाओ, नहीं ओ सॉरी, ये तो क्वीन का अटैक आ रहा है, तो क्वीन उस A5 स्क्वायर पर आने नहीं देगी, तो यहाँ पर रुक C2 वो ज़्यादा बेटर। अब इस चेकमेट को बचो, कैसे बचोगे, क्वीन टेक C2, क्वीन टेक C2। अगर आप यहाँ इस सिचुएशन में भी पहुँच जाते हैं, तो अब देखिए क्वीन के सामने मान लेते हैं कि वाइट के पास दो रुक्स हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये 7 पॉन्स की भीड़ कैसे रुकेगी। मुझे तो लगता नहीं कोई तरीका है इसको रोकने का। ऊपर से चेक दे देकर ये जो बेचारे एक दो पॉन बचे हुए हैं ना वाइट के, ये भी निपट जाएंगे थोड़ी देर में। पर फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप लोगों को भी जरूर पसंद आएगी। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।